स्टडी कोच उमरकोट नाम याद रखना, सक्सेस मिले यही से बस आगे बढ़ना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोच उमरकोट। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.2। लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 7.1। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो जल्दी से जाके देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके 7.1 देख सकते हो। ओके, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। हालांकि बहुत ही इजी चैप्टर है। ओके, एंड अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बच्चों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे ये चैप्टर 7 का सारा कंप्लीट सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। सो सीरियस स्टूडेंट्स, हम लोगों का आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2। ओके, क्लास 8। तो देखो, जो एक्सरसाइज 7.2 है, एक फॉर्मूला याद रखोगे सबसे पहले, बेसिक फॉर्मूला। क्या? b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। ओके, b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। देखो ये कैसे हुआ ये भी बता दे रहा हूं। ओके, तो देखो यहां पर b माइनस ए है, a क्या है? माइनस में है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ? माइनस के साथ। क्या कर रहा हूं मैं? मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो माइनस इंटू ए करने से क्या हुआ? माइनस ए। माइनस इंटू माइनस बी करने से क्या हो गया? माइनस इंटू माइनस बी करने से ये प्लस बी हो गया। तो माइनस ए प्लस बी, तो इसे हम फिर से कैसे लिख सकते हैं? बी माइनस ए में लिख सकते हैं, जो कि हम लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है। गॉट इट? इसीलिए ही ये वाला है कि b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला बताया हूं, इसका यूज जो है आगे नंबर्स पे है बच्चों, समझ जाओगे कैसे कैसे इसे सॉल्व करना है। जहां पर भी हमें b माइनस ए दिखेगा उसे हम कन्वर्ट करके लिख देंगे माइनस ए माइनस बी। ओके, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर भी बता दे रहा हूं, अगर 2 माइनस 3 है, ओके, तो हमें क्या करना है ना, 3 माइनस 2 लिखना है। क्यों? माइनस इंटू 3 करने से क्या हो गया? माइनस 3। माइनस इंटू माइनस 2 करने से क्या हो गया? प्लस 2। तो यहां पर देखो 2 क्या है? 2 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। ओके, प्लस 2। एंड यहां पर क्या है? माइनस 3। तो यहां पर आया माइनस 3। तो ये फॉर्मेट में लाने के लिए हम क्या किए हैं, इसे ये फॉर्मेट तुम लोगों को समझाया और एल्स फॉर्मूला समझाया हूं। तो देखो नंबर 1, काफी इजी वाला चैप्टर है ये वाला, बस हमें कॉमन लेना और कुछ नहीं। तो देखो पहला चीज क्या बोला है? फैक्टोराइज। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए लिख लेते हैं। फैक्टोराइज y प्लस 3 प्लस 7y माइनस 3। देखो बच्चों क्या करना है इसे ना, ये जो y प्लस 3 दिख रहा है यहां पर है, ये जो y माइनस 3 जो है यहां पर भी तुम लोगों को दिख रहा है। ओके, यहां पर y माइनस 3 है। ओके, y इंटू वाई माइनस 3 प्लस 7 y माइनस 3। तो दोनों अगर जगह देखेंगे, यहां पर भी y माइनस 3 है, यहां पर भी क्या है? y माइनस 3 है। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? तो दोनों ही जगह जब सेम है, इसे हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। ये दोनों से हम ये y माइनस 3 हम बाहर निकाल दिए। समझ में आया? समझ में आया कि दोनों से हम क्या किए? y माइनस 3 बाहर निकाल दिए। तो बचा क्या? अभी ये जो इतना टर्म था इसमें से y बच गया, बीच में प्लस सिंबल था तो प्लस सिंबल डाल दो, एंड इसमें से क्या बच गया? 7। सो y माइनस 3 y प्लस 7 इज योर आंसर। समझ में आया? देखो कितना इजी है, बस हमें कॉमन निकालना है। यहां पर y माइनस 3 कॉमन था, यहां पर भी y माइनस 3 कॉमन था, तो दोनों को ये y माइनस 3 को बाहर निकाल दिया। ओके, बाहर निकाल के यहां पर लिख दिया y माइनस 3। तो और बचा क्या दोनों में से? इसमें से y बच गया, इसमें से 7 बच गया, तो y प्लस 7 लिख दिए। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? समझ में आया? और अगर बच्चों तुम्हें अगर ये सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए,
ओके, और एल्स तुम देख, अगर ये नोट्स चाहिए तुम्हें, स्टडी कोच का ये नोट्स अगर चाहिए तुम्हें, ओके, तो तुम नीचे टेलीग्राम लिंक में जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर तुम उमरकोट से हो देन यू कैन ज्वाइन आवर ऑफलाइन सेशन डियर स्टूडेंट्स। समझ में आया? सो नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट 1 का बी क्या बोला है बच्चों, 1 का बी, फैक्टोराइज a जेड स्क्वायर प्लस 5 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 5। देखो अभी यहां पर भी क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 5, यहां पर भी क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 5। तो दोनों को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, कॉमन ले गए, किसे, जेड स्क्वायर प्लस 5 को हम कॉमन ले गए। ओके, तो यहां पर क्या बचा है, a, बीच में कौन सा सिंबल है, माइनस, एंड यहां पर कुछ नहीं है तो क्या है बच्चों, ये हमेशा याद रखना, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यहां पर क्या आएगा, 1। जेड स्क्वायर प्लस 5 a माइनस 1 इज द आंसर। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? लिख लिया? देखो बहुत ही ज्यादा इजी है। ओके, एंड अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो बच्चों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि सारा चैप्टर 7 का सॉल्यूशन तुम्हें इस यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, स्टडी कोच उमरकोट चैनल पे मिल जाएगा। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट 1C। देखो 1 का C क्या बोला गया है, फैक्टराइज n माइनस 3 7 3 माइनस n। अभी देखो बच्चों यहां पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां पर तो n माइनस 3 है, यहां पर 3 माइनस n है, दोनों में फर्क होता है बच्चों। देखो यहां पर जो n है इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे क्या है, प्लस सिंबल है। कौन सा सिंबल है, प्लस सिंबल है। एंड ये 3 के आगे कौन सा सिंबल है, माइनस सिंबल है। बट ये वाला में अगर देखेंगे 3 के आगे कौन सा सिंबल है, प्लस, n के आगे कौन सा है, माइनस। तो हम क्या करेंगे, ये -7 3 माइनस n को बताया था स्टार्टिंग में, फॉर्मूला बताया था कि नहीं, माइनस में लिखा था। ओके, अगर a माइनस b है तो हम क्या लिखे थे, और b माइनस a है तो हम क्या लिखे थे, माइनस a माइनस b। ओके, तो उसी तरह इसको होल मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके साथ, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस। ओके, तो माइनस इंटू माइनस करने से ये क्या हो गया, +7, माइनस इंटू 3 करने से क्या हो गया, -3 हो गया, माइनस इंटू माइनस n करने से क्या हो गया, +n। ये चीज याद रखना बच्चों कि माइनस इंटू माइनस करने से प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस करने से माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस करने से तब भी हम लोगों का क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस इंटू प्लस करने से प्लस आएगा। गॉट इट? ये वाला चीज याद रखोगे, ओके, जिससे तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देखो हम लोगों का ये वाला जब हम सॉल्व आउट किए, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, क्यों किए ना, बिकॉज हमें n-3 लाना था, इसीलिए किए, बिकॉज यहां पर कॉमन टर्म नहीं था। समझ पा रहे हो हम क्यों किए ये सारा चीज? बोला कि सर इतना सारा चीज क्यों हुआ ना, इसीलिए हुआ बिकॉज यहां पर n-3 था, यहां पर n-3 नहीं था। तो हमें कॉमन टर्म लाने के लिए, बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर है, तो यहां पर हमें कॉमन टर्म निकालना है, फैक्टराइज करने बोला है, कॉमन टर्म निकालना है। दैट्स वाई हम क्या किए, कॉमन निकाले। तो इसे अभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, +7n-3। गॉट इट? समझ में आया? तो हम कॉमन निकालने के लिए इतना सारा स्टेप किए। तो अभी फिर से ये वाला स्टेप पूरा लिख लेंगे, n-3 + 7n-3। तो अभी देखो n-3 यहां पर भी है, n-3 यहां पर भी है, तो हम लिख लेंगे n-3। और बचा क्या यहां पर, देखो n बचा है तो लिख देते हैं n, प्लस इतना में क्या बचा है, 7 + 7। सो n-3 n + 7 इज योर आंसर। गॉट इट? लिख लो बच्चों, अगर नहीं लिखे हो तो जल्दी से लिख लो।
एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एंड अगर नोट्स चाहिए, टेलीग्राम में अपलोड कर दिया हूँ सारा नोट्स, ओके, चैप्टर 7 का जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से। एंड अगर ऑफलाइन सेशन में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन अस डियर स्टूडेंट्स इफ यू आर फ्रॉम उमरकोट। अगर उमरकोट से हो तो तुम हमारे ऑफलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट 1D, देख रहे हो कितना इजी है। कहीं पर भी अगर कुछ भी डाउट रहा बच्चों तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो 1 का D, 1 का D क्या बोला गया है, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2। ओके, तो देखो ये जो x माइनस 2 का स्क्वायर है मतलब क्या, ये 2 बार है। अगर मैं लिखता हूं a स्क्वायर मतलब क्या, a इंटू ए, कल के क्लास में ही पढ़ाया था, एक्सरसाइज 7.1 में ही ये चीज बताया था। देखो सारा चीज इंटरलिंक है, सारा चीज समझ के रखो। फिर भी अगर कहीं पर डाउट है, डोंट वरी, स्टडी कोच उमरकोट इज हियर फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। देखो a स्क्वायर मतलब क्या, a इंटू ए, गॉट इट। तो उसी तरह x माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हम 2 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, बिकॉज स्क्वायर था। अगर यहां पर ऊपर 2 के जगह पर 4 होता तो 4 बार लिखते। समझ में आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट तो देखो प्लस 9x माइनस 2। तो अभी ये वाला पूरा टर्म में कॉमन क्या है, देखो x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो ये x माइनस 2 दोनों में से मैं निकाल दिया, x माइनस 2 निकाल दिया। तो बचा क्या, और x माइनस 2 बचा, और क्या बचा, प्लस 9। x माइनस 2 प्लस 9 ये हम लोगों का बचा। तो ये है हम लोगों का आंसर, ये हम लोगों का है आंसर। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, लिख लो जल्दी से ये वाला। देखो इसको फर्दर तुम और ज्यादा डिफाइन करके लिख सकते हो। ये भी बता देता हूं कि यहां पर जो ये ब्रैकेट हम हटा देंगे। तो ब्रैकेट हटा देने से क्या हुआ, ये माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 9 से अगर 2 चले गया तो कितना आया, 7। बड़ा डिजिट के आगे प्लस है, देखो -2 प्लस 9, ये हमेशा याद रखना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। सो +9 -2, 9 से 2 गया तो कितना हुआ, 7 हुआ। बड़ा डिजिट के आगे कौन सा सिंबल था, प्लस, तो यहां पर +7 हुआ। अगर यहां पर -9 + 2 होता तो प्लस माइनस क्या करते, माइनस करते। 9 से अगर 2 गया तो मान के चलो 7 आता, बट बड़ा डिजिट के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस लिखते। ओके, बट हम लोग का यहाँ पर प्लस है, बड़ा डिजिट के आगे क्या था, प्लस था। ओके, दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या लिखे, +7। तो x माइनस 2 x प्लस 7 इज योर आंसर। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, गॉट इट। नेक्स्ट नेक्स्ट 1 का ई हम करेंगे। सो सी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का ई। देखो यहां पर हमें क्या बताया गया है, 3a - 1 का होल स्क्वायर -6a + 2। तो अभी यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर 3a - 1 तो है, बट यहां पर 3a - 1 नहीं है। तो पहले हम -6a + 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें से हम क्या ले लेंगे ना, 2 को कॉमन लेंगे। पहले से माइनस है 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो हम लोगों का कितना आया, 3a प्लस हम लोगों का कितना आ गया, 1। तो हम लोगों का अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 लिखेंगे, तब जाके ये -2 इंटू -1 करेंगे तो क्या आएगा, +2 आएगा। समझ में आया, -2 इंटू -1 करेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा, +2 आएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, बार बार बताया हूं। अगर दो माइनस वाला मल्टीप्लाई होता है तो हमें प्लस में आंसर मिलता है।
तो अभी देखो 3a माइनस वन, यहाँ पर भी 3a माइनस वन हम लोगों का क्या हुआ, आ गया। तो अभी हम लिख लेते हैं 3a माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 3a माइनस वन। गॉट इट। तो 3a माइनस वन यहाँ पर स्क्वायर है, मतलब कितना बार है, 2 बार है। एंड ये वाला लिख लेंगे 3a माइनस वन। अभी देखो जो कॉमन टर्म है हम ले लेंगे, ये 3a माइनस वन एंड ये 3a माइनस वन, दोनों कॉमन टर्म है, ले लेंगे, लिख लेंगे। तो क्या है 3a माइनस वन। और बचा क्या ना, ये वाला बचा है, यहाँ पर ये जो टर्म था यहाँ से ये वाला बचा, ये वाला तो ले लिए। तो क्या बचा है 3a माइनस वन, और क्या बचा -2। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो ये जो -1 एंड -2 है इनका ब्रैकेट हटा देंगे, तो पूरा लिख लेंगे 3a माइनस वन माइनस 2। माइनस माइनस क्या होता है, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 3a माइनस वन, 3a माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 + 1 कितना हो गया 3, बड़ा डिजिट क्या के कौन सा सिंबल है, माइनस, तो -3 हो जाएगा। 3a माइनस वन, 3a माइनस 3 इज योर आंसर। ओके, उसमें से भी देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, तुम्हारा बुक का आंसर के लिए ये 3a माइनस वन जो है, ओके, इसमें हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 3a माइनस 3 में कॉमन फैक्टर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। कि कैसे, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, कॉमन फैक्टर आ गया, तो a माइनस वन आ गया। तो हम लोग का यहाँ पर क्या था, तो लिख लेंगे 3a माइनस वन, a माइनस वन। दिस इज योर आंसर। गॉट इज डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया बच्चों? बहुत ईजी है, बस हमें थोड़ा सा ये पार्ट ही समझना है। कॉमन लेना अगर सीख गए बच्चों तो देखो कितना ईजी है, बस तुम्हें कॉमन लेना है और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट 1f, ये लिख लिया बच्चों? नेक्स्ट 1f क्या बोला है, फैक्टोराइज 5x + 10y - 7x + 2y का होल स्क्वायर। ओके, तो देखो हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट 1 का f 5x + 10y - 7x + 2y का होल स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या चाहिए ना, यहाँ पर x + 2y है तो हमें यहाँ पर x + 2y निकालना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले तोड़ के लिखेंगे। 5x + 10y कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, 5 कॉमन ले रहे हैं, तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो क्या बचा x + 2y। गॉट इट। देखो यहाँ पर भी x + 2y है, यहाँ पर भी x + 2y है, हम इजीली लेके आ गए। फर्दर फिर लिख लेंगे x + 2y - 7x + 2y, कितना बार दिया गया है, 2 बार दिया गया है। तो x + 2y यहाँ से दोनों को बाहर निकाल दिए, तो x + 2y हम कॉमन में लेके आ गए। बचा क्या यहाँ पर, और क्या बचा 5 माइनस यहाँ पर क्या बचा 7x + 2y। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, इतना हम लोगों का आया ना, 5 - 7 × x + 2y। फर्दर इसे हम सॉल्व आउट करेंगे, 7 × x करने से क्या हुआ 7x, 7 × 2y करने से कितना हुआ 14y -14y। क्यों -14y, बिकॉज यहाँ पर क्या था, ये -7 था। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, -7 × +2 करने से कितना हो जाएगा, -7 × +2 करने से -14 आता है। तब वो चीज बताया था, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। सो इतना हम लोगों का आया। ओके, सो 5 - 7x - 14y, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। गॉट इट, ये तुम लोगों का आंसर है।
गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, वन का जी हम देखेंगे, और ज्यादा नंबर नहीं है, और 2-3 नंबर ही है ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के लिए। देखो ओके, तो काफी इजी चैप्टर है। इजी लग रहा है कि नहीं बच्चों? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इजी लग रहा है कि नहीं। वन का जी क्या बोला है? देखो, फैक्टराइज एक्स, एक्स माइनस 2z प्लस वाई। लिख लेते हैं क्वेश्चन कि जी का एक्स, एक्स माइनस 2z प्लस वाई, एक्स माइनस 2z प्लस 2z माइनस एक्स, 2z माइनस एक्स। ओके, एक्स, एक्स माइनस 2z प्लस वाई, एक्स माइनस 2z प्लस 2z माइनस एक्स। ओके, तो देखो हम लोगों का जो यहां पर दिया है कौन सा, x माइनस 2z यहां पर सेम है, x माइनस 2z यहां पर सेम है, बट यहां पर तो सेम नहीं है। यहां पर क्या हो गया? माइनस एक्स हो गया, 2z हो गया। ओके, ये भी हम लोगों का क्या है? 2z, ये भी हम लोगों का क्या है? 2z। ओके, बट यहां पर जो 2z है ये क्या हो गया? हम लोगों का प्लस में हो गया। तो इसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है? माइनस में कन्वर्ट करना है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो 2z माइनस एक्स के साथ हम होल क्या कर देंगे? माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1। कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1। ओके, तो -1 इंटू 2z करने से क्या हो जाएगा? -2z। -1 इंटू एक्स करने से क्या हो जाएगा? +x। ओके, ये क्यों हुआ बोलोगे बच्चों? हम माइनस क्यों लिए? स्टार्टिंग में तुम लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया था। ओके, पूरा स्टार्टिंग में क्या बताया था? b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। फॉर्मूला पूरा स्टार्टिंग में पढ़ाया था, इसीलिए हम लोग इसमें कन्वर्ट किए -1 करके, वरना हम लोगों का कॉमन नहीं आ रहा था। कॉमन टर्म लाने के लिए हम इसे कन्वर्ट किए। गॉट इट? तो हम लोगों का ये कितना हो गया कि -1 इंटू -2z। तो आज पर दी ये जो टर्म है इस पैटर्न में सजा लेते हैं, x माइनस 2z। अभी सारा में से देखो x, x माइनस 2z प्लस y, x माइनस 2z प्लस, यहां पर हम लोगों का नया टर्म क्या है? -1 x माइनस 2z। तो देखो कॉमन क्या है? x माइनस 2z, x माइनस 2z, x माइनस 2z कॉमन ले गए, x माइनस 2z। तो बचा क्या? इतना में से क्या बचा? x बचा है, तो लिख लेते हैं x। ये 2z भी चले गया तो यहां पर क्या बचा? प्लस y। ये भी 2z चले गया तो यहां पर क्या बचा? -1। सो x माइनस 2z, x प्लस y माइनस 1 इज योर आंसर। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? देखो काफी इजी है, बस कॉमन टर्म ही लेना है हमें, बस कॉमन टर्म और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, h। नेक्स्ट नंबर h क्या बोला है? देखो x स्क्वायर x माइनस 1 प्लस x माइनस 1। ओके, तो ये काफ़ी इजी है। देखो ज़्यादा यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। ओके, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x माइनस 1, यहाँ पर भी x माइनस 1। ओके, तो दोनों में से कॉमन टर्म क्या चले गया? कुछ नहीं है तो क्या है बच्चों? 1 है। कुछ नहीं है तो क्या है? बार बार बोलो, कुछ नहीं है तो 1 है, ये हमेशा याद रखना। ओके, तो देखो ये इजी, फिर से x माइनस 1, x माइनस 1, दोनों में से x माइनस 1 निकाल दिए, तो बचा क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर। इतना में से क्या बचा? x माइनस 1 कट गया, क्या बचा? x प्लस, यहाँ पर भी x माइनस 1 क्या हो गया? कट गया, तो हम लोगों का क्या बचा? 1। तो योर आंसर इज x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? देखो काफी इजी है, बस हमें कॉमन टर्म ही लेना है। गॉट इट? 1 का h कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट नंबर 2। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, सिंप्लीफाई करने बोला गया। सिंप्लीफाई 3b माइनस 3a बाय 7a माइनस 7b। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, इसका कॉमन टर्म निकाल लेते हैं। कॉमन टर्म, तो कॉमन अगर निकाल दिया तो यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों जगह पर 3 था, ये निकाल दिया 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। नेक्स्ट नीचे का भी हम निकाल देंगे कॉमन टर्म। ओके, तो ये कितना हो गया हम लोगों का a माइनस बी। तो तुम्हें स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला बताया था बच्चों कि b माइनस ए को हम कैसे लिखेंगे, माइनस a माइनस बी फॉर्मेट में लिखेंगे। b माइनस ए को कैसे लिखेंगे, माइनस a माइनस बी। देखो ये b माइनस ए में लिखा है कि नहीं, तो इसका फॉर्मेट हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, -3 इंटू ए माइनस बी, -3 इंटू ए माइनस बी बाय नीचे कितना है 7a माइनस बी। ओके, तो ये a माइनस बी दोनों मल्टीप्लाई में था तो कट गया, तो हम लोगों का बचा कितना, -3/7 हम लोगों का लास्ट में जो है ये हम लोगों का है आंसर। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। देखो ये भी कितना इजी है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कितना इजी है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का एट लास्ट एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुआ। अगर तुम्हें नोट्स चाहिए, नीचे टेलीग्राम में लिंक दिया गया है और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, एंड हम लोगों का इंस्टाग्राम चैनल भी है स्टडी कोच उमरकोट, उसे भी जाके फॉलो करो। एंड अगर तुम उमरकोट से हो देन यू कैन ज्वाइन आवर सेशन। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक्सरसाइज 7.3 के साथ माय डियर स्टूडेंट्स।